और ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गुजरात में 350 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 66 किलो ड्रग्स देखिए किस तरह से पकड़े गए। समंदर के जरिए ये ड्रग्स बताया जा रहा है कि यहां लाई गए, पाकिस्तान से लाई गई थी ड्रग्स की ये बड़ी खेप, जिसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। गुजरात में 350 करोड़ के ये ड्रग्स जब्त किए गए, जिनमें से द्वारका में 66 किलो ड्रग्स की ये जब्त करने वाली कार्रवाई सामने आई है। और जानकारी के मुताबिक समंदर के जरिए ड्रग्स यहां पर पहुंचाई गई। जनक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, एक बड़ी खेप का यूं पकड़े जाना और ड्रग्स को लेकर द्वारका में भी देखिए किस तरह से 66 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है, क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, एक बड़ा साजिश सीमा पार से लगातार होती रहती है कि भारत के अंदर ड्रग्स की बड़ी मात्रा पहुंचाई जाए। हालांकि समय समय पर एजेंसियां सतर्क रहती है और बड़ी खेपें अब तक पकड़ी गई है, चाहे गुजरात एटीएस ने काम किया हो, कोस्ट गार्ड ने काम किया हो, या हाल ही में अभी देखिए आज द्वारका पुलिस ने काम किया हो। देवभूमि द्वारका पुलिस ने लगभग 66 केजी, जिसमें मेफेड्रेन की भी मिलावट शामिल है, तो 66 केजी बताया जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लेके तो 5 से 7 करोड़ पर केजी मानी जाती है। ऐसे में आंकड़ा है वो 300 से 350 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा बताया जा रहा है। और एक व्यक्ति की भूमिका, जो एक बड़ा ड्रग माफिया है, उसकी भूमिका सामने आई है। दोपहर तक इसका खुलासा द्वारका पुलिस करने जा रही है कि उसके जुड़े बाकी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तभी उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रग्स का ये कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किस तरह से जुड़ा हुआ है और वक्त वक्त पर किस तरह से ये बड़ी कामयाबी हासिल होती रही है। और एक बार फिर ये ड्रग्स जब्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज में, यमुना घाट के किनारे हम मौजूद हैं। और रामचरितमानस की एक चौपाई यहां पर याद करना बेहद जरूरी है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्हि प्रणाम बहुरी। यानी कि जब वन को जा रहे थे भगवान श्री राम, लक्ष्मण उनके साथ थे, सीता जी उनके साथ थी, तो इसी यमुना घाट पर वो मौजूद थे और उस दौरान उन्होंने इसको प्रणाम किया था। और कई किस्से हमने श्री कृष्ण के भी सुने हैं यमुना घाट के किनारे, उनकी अटखेलियां हमने देखी है। लेकिन आज क्या तस्वीर है इस यमुना घाट की, ये देखना बेहद जरूरी है, ये तस्वीर आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। ये सफेद झाग देखिए क्या हालत आज हो चुकी है। जिन शास्त्रों में इस यमुना नदी का बखान किया गया है, उसकी क्या आज यहाँ पर स्थिति है। देखिए ये जो सफेद झाग आप देख रहे हैं, अमोनिया की वजह से ये सफेद झाग यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन साथ साथ आप देखिए प्रशासन की ओर से इन झागों को हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तैयारियां भी की गई हैं। यानी कि देखिए भविष्य सोचिए इस यमुना नदी का कि आखिर क्या होगा। और इसी को लेकर अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि यमुना के घाटों पर छठ नहीं मनाया जाएगा। दिल्ली में पूजा पाठ पर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही छठ पूजा समितियों को बुलाकर यमुना घाट पर छठ नहीं मनाने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब इसी पर सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। यमुना की लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने भी इसको लेकर अब सियासत और ज्यादा तेज कर दी। उन्होंने कहा है कि आईटीओ घाट पर हम मौजूद रहेंगे और हमारी निगरानी रहेंगी, देखेंगे कि कैसे छठ नहीं मनाने दिया जाता है लोगों को। तो देखिए यमुना की ये तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त अब बन चुकी है यमुना का, इस सफेद पानी पूरा का पूरा अगर आप पानी देखें तो सफेद झाग में अब ये बदलने लगा है। और ये सफेद झाग पूरे के पूरे यमुना नदी के किनारे है। यमुनोत्री उत्तरांचल से इसकी शुरुआत होती है और जाकर प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है गंगा और सरस्वती से, और उसी को संगम कहा जाता है। लेकिन देखिए 2% हिस्सा इस यमुना नदी का दिल्ली में भी बहता है और उसकी आज क्या स्थिति है आप ये सफेद झाग देख सकते होंगे। लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी अब मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर छठ पूजा से पहले मनाने आते थे। हालांकि 2 साल से लगातार लॉकडाउन लगा था, तो घाटों के किनारे छठ के लिए अब मनाही हो गई है, तो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अब तैयारी कर रही है और ये बैरिकेड्स अगर आप इस वक्त देख सकते होंगे तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो यमुना का जो ये पानी है, जो सफेद पानी, सफेद झाग अंदर भीतर बह रहा है, उसको डाइवर्ट किया जाए, ताकि आसपास के इलाके में ये सफेद झाग जो कि बेहद घातक साबित हो सकता है वो यहाँ पर ना बहे। तो देखिए क्या स्थिति इस वक्त है। और जावेद मंसूरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, जानना चाहेंगे कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए कि आखिर यमुना की स्थिति आज क्या हो गई है। शिवानी, मेरी मौजूदगी आईटीओ घाट पर है, जहां
छठ घाट बनाने पर तो, छठ पूजा करने पर तो पाबंदी है, लेकिन मैं तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। जो आप बात कह रहे हैं कि यमुना की तस्वीर क्या हो गई है, वो तस्वीर आप जरा देख लीजिए। जो आप जहरीले झाग दिखा रहे हैं, वो झाग हमें यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ITO घाट पर आप देखिए किस तरह से आपको यमुना में सफेद झाग नजर आएंगे। आप समझिए कि आस्था का महापर्व है, और ऐसे में जो तस्वीरें आई थी कि कुछ महिलाएं जो हैं वो डुबकी लगाती हुई नजर आ रही थी इसी तरह के पानी में, और ये झाग फिर से नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरफ झाग है, दूसरी तरफ सियासत है जो छठ पूजा को लेकर हो रही है। यमुना किनारे छठ पूजा नहीं होनी है, लेकिन बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो यहाँ छठ मनाएंगे। तो ये दो, एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ यमुना की हालत है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो छठ व्रतियों के लिए आ रही है, उन श्रद्धालुओं के लिए आ रही है जो छठ पर्व धूमधाम से मनाते हैं। उनके सामने इस बार एक दुख ये भी है कि वो यमुना किनारे नहीं मना पा रहे हैं, दूसरा दुख ये है कि यमुना गंदी हो चुकी है। जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें अगर फिर से हम एक बार दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। ये यमुना नदी है, और जहां जहां दूर दूर तक कालिंदी कुंज में इस वक्त हम मौजूद हैं, दूर दूर तक ये सफेद झाग आप देख सकते हैं। ये बेहद घातक है, लेकिन साथ साथ अब बैरिकेडिंग की जा रही है, बैरियर्स लगाए जा रहे हैं ताकि इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन ITO छठ घाट पर सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां पर लगातार जो छठ व्रती हैं वो पहुंच रहे हैं, और वो ना पहुंचे ऐसे में वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये बेहद सोचने वाली तस्वीरें हैं और इन पर विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 10 साल बाद इस यमुना नदी का क्या भविष्य होगा, ये सोचकर अगर इसकी निगरानी की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि इस वक्त सियासत की जाए। हालांकि जो छठ व्रती हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ITO छठ घाट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत खूब हो रही है। यमुना किनारे छठ पर पाबंदी है, लेकिन बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो यमुना किनारे छठ मनाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं ITO घाट पर, और यहाँ क्या तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जो घाट से आने वाला रास्ता है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, ITBP के जवान आपको बैरिकेड्स के पास नजर आएंगे। और जब ये घाट का रास्ते की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। सुरक्षा के मजबूत इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले आप देखिए ITBP के जवान यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। दरअसल यहाँ यमुना किनारे छठ घाट पर पाबंदी है। पाबंदी के बावजूद यहाँ जो छठ पूजा समिति है उसने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। अगर वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ये जो छठ घाट ITO पर बनी है इसको रंग रोगन किया गया है, आप तस्वीरों में देखेंगे। दरअसल इस साल DDMA ने छठ पूजा यमुना किनारे पर मनाने पर पाबंदी लगाई है। बावजूद इसके यहाँ लगातार सियासत तो हो ही रही है, लेकिन छठ पूजा समिति ने अपनी तैयारी यहाँ पर की है। मैं अगर और आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ लगातार सियासत बढ़ती जा रही है, और लगातार सियासत बढ़ती जा रही है इस पूरे मसले को लेकर। और धीरे धीरे अब जो खत का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है, और देखिए एक बार फिर से, क्योंकि ये खत आखिर क्यों लिखा गया है आप समझ सकते हैं यमुना नदी का क्या इस वक्त हाल है। और छठ व्रती जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो इस वक्त हालात अब बन चुके हैं वो वाकई विचार विमर्श करने वाले हैं। तो ऐसे में स्थितियां गंभीर बनती जा रही हैं, और इसी वजह से अब आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खत भी लिखा है। और फिलहाल खुद दिल्ली सरकार की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। जो छठ समितियां हैं उनके साथ एक बैठक उनके द्वारा की गई, और कहा गया कि छठ यानी कि यमुना नदी के आसपास बिल्कुल भी छठ ना बनाया जाए, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 साल बाद इस यमुना नदी का क्या भविष्य रहने वाला है। जो सफेद झाग यहाँ पर अमोनिया जिसको कहा जा रहा है, अमोनिया की वजह से यहाँ पर पैदा हो रहा है, तो 10 साल बाद की क्या स्थितियां होंगी उसको सोचकर ही अब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में यमुना की गंदगी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू है, क्या कहेंगे? देखिए, सारे मीडिया चैनल्स में पिछले 2 दिन से देख रहा था, यमुना के दर्दनाक हालात को बयान कर रहे थे।
छठ पूजा करने वाली हमारी माताओं बहनों के दुख तकलीफ को बयान कर रहे थे। निश्चित रूप से उनके दुख को और तकलीफ को देख करके मन में कष्ट होता है। कुछ साल पहले तक शायद गंगा नदी पर, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियों पर इस तरह की स्थिति रही होगी। कानपुर में भी माताओं बहनों को इसी तरह का कष्ट सहना पड़ता होगा, लेकिन आज हालात बदल गए। दिल्ली में भी ये हालात बदल सकते थे यदि दिल्ली सरकार 2018 और 2016 के समय में जो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। कल्पना कीजिए एक ऐसी परियोजना जिसे दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से बनाएंगे, बड़े बड़े वादे और दावे करके उसको प्रारंभ करती है। 2018 में आकर के रिसोर्सेज का क्रंच होने का बहाना बनाती है। भारत सरकार रेट्रोएक्टिव फंडिंग, उसमें देश में पहली बार ऐसा होता है कि किसी प्रदेश के प्रोजेक्ट में हम 50% भागीदारी करेंगे, हम पैसा देंगे, उसके लिए एग्री हो जाती है। पैसा दिया भी जाता है कि 2 साल में वो प्रोजेक्ट जो 18 में पूरा होना था 18 में नहीं हो पाया, इसलिए उसके लिए पैसा देती है। आज 2021 तक पहुंच जाने के बाद में भी उसकी गति जो है, उसका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन 20-25% तक की पहुंचे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में दुख तकलीफ होता है। प्रोजेक्ट्स जो हैं एनजीटी के आदेश के बाद में जो प्रोजेक्ट्स प्रारंभ होते हैं, जो कंसीव किए जाते हैं, उसके लिए फंडिंग पैसा राज्य की सरकार को दे दिया जाता है। उसके बाद में भी प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हो पाते। निश्चित रूप से जो है ये दर्द और दुख तकलीफ पैदा करते हैं। दिल्ली की सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उनको जो है अब इस जिम्मेदारी को स्वीकार करके अपने काम की गति को बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले वर्ष में कम से कम छठ पूजन करने वाली महिलाओं को ये तकलीफ न उठाने को। तो देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर एक तरफ जल हो चाहे वायु प्रदूषण हो, लगातार ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो कि एक सोचने वाला विषय अब बन चुका है। क्योंकि दर्दनाक स्थिति हमने यमुना नदी की आपको दिखाई, और 2 तस्वीरें आप खुद भी देख रहे होंगे। लगातार अब सफाई भी करवाई जा रही है, और यहाँ पर यमुना घाट पर भी, कालिंदी कुंज में जहाँ पर हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि जो सफ़ेद पानी है उसको कैसे भी डाइवर्ट किया जाए। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। कितना प्रदूषण है इसका अंदाजा आप लगाइए, और ये 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर कहें क्या भविष्य रहेगा इस शहर का, इन नदियों का, यहाँ की जो हवा है वहाँ की क्या गुणवत्ता होगी, उसको लेकर अब लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। और खुद भी यमुना की तमाम तस्वीरें, जब से छठ शुरू हुआ है, 8 तारीख से छठ शुरू हुआ है, और उसकी शुरुआत से ही लगातार तस्वीरें हमने देखी। फिर भी कैसे जो व्रतियां थी वो पहुंच रही थी घाटों पर, यमुना के घाटों पर पहुंच रही थी, और उस सफ़ेद पानी में ही वो अपनी पूजा अर्चना या फिर सूर्य को अर्घ देने को मजबूर थी। लेकिन आज जो हालात पैदा हो गए हैं उसने एक सोचने का विषय जरूर बना दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब स्थितियां बिगड़ रही हैं, ये वही यमुना नदी है जिसका 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है, और आज यहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये आज का विषय नहीं है। काफी लंबे वक्त से यही स्थिति रही है यमुना नदी की, और लॉकडाउन में जो तस्वीरें हमने देखी जब कोरोना काल लगा था, तो एक तरीके से स्वच्छ हो गई थी पूरी की पूरी यमुना नदी, क्योंकि इंडस्ट्री से या फिर कहीं कारखानों से यहाँ पर इतना इस तरह की भयानक तस्वीरें उस वक्त देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज जो हाल हो गया है, एक बार फिर से ये तस्वीरें सोचने वाली बात है, और लगातार अब इसी विषय पर हम बने हुए हैं। जावेद मंसूरी इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ ITU में वो मौजूद हैं। जावेद, एक बार फिर चाहूंगी तस्वीरें वहां की आप दिखाइए, और जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्या ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त पर सियासत होनी चाहिए इस पूरे मसले पर? देखिए, टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। छठ पर्व शुरू हो चुका है। आज जब सूरज ढलेगा तो अर्घ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले कई दिन तक सियासत लगातार होती रही है। लेकिन एक तस्वीर जो नहीं बदली, वो तस्वीर नहीं बदली यमुना के झागों की। वो देखिए, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी जब महिलाएं जो हैं जो जहरीले झागों के बीच डुबकी लगाती हुई नजर आए। और यहाँ लगातार सियासत ये हो रही है कि यमुना किनारे छठ मनेगी या नहीं मनेगी। उसका ऐलान करते हुए आज बीजेपी के सांसद यमुना किनारे यहाँ पहुंचेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि पाबंदी है, बावजूद इसके वो यहाँ मनाएंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वो कह रही है कि उपराज्यपाल ने इसकी इजाजत नहीं दी, बीजेपी के वो प्रतिनिधि है। इस तरह की तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों की तरफ से हो रहे हैं। तो अब दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां की हुई है। वो कह रहे हैं कि 800 जगहों पर छठ कार्यक्रम मनाया गया है। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो ITU पर एक कृत्रिम घाट बनाई गई है, उसकी तैयारियां यहाँ पूरी हैं। मैं तस्वीरों पर आपको दिखाऊं, यहाँ आप देखेंगे पूरा इसको साफ सफाई की गई है। लेकिन
ये इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ स्थानीय प्रशासन से इसकी इजाज़त मांगी गई थी। जो छठ पूजा समिति है वो कह रही थी कि जो स्टाफ के लोग हैं पूजा समिति के, वो लोग यहाँ पर छठ मनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी जो अनुमति थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये जो छठ पूजा समिति है, जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखती है, वो कह रहे हैं कि इस बात का दुख है क्योंकि हर साल यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ एक रौनक का माहौल होता था। और ये जो आप यमुना किनारे देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार अलग-अलग भी विभाग जारी करते है। थे दिल्ली। और देखिए, जीवनदायिनी नदी जिसे कहा जाता है, यमुना को जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, और उसकी क्या स्थिति आज है, और इसी को लेकर जिस वक्त पर ये सियासत हो रही है, उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब पूरा का पूरा जो मुद्दा है, जो जिस तरीके से यमुना नदी प्रदूषित हुई है, उसका आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया है। शर्म आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये एक तरह से ये कहें यूटर्न वाला जो मुख्यमंत्री है, हम बार बार बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कि मैं आपको बयान सुनाता हूं, ये मैंने नहीं कहा। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने 5 साल का समय मांगा था। मैं उन्हीं के बयान आपके चैनल ANI के द्वारा ही रिपोर्टिंग की गई थी। फिर 2015 नवंबर में बोलते हैं, 2019 में बोलते हैं, फिर 2020 में समय मांगते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अरविंद खुद बोल रहे हैं। हमने कई बार जिस तरह से राहुल जी केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी को सुझाव देने के लिए पॉजिटिव वे में देश की तरक्की के लिए, देश की बेहतरी के लिए सुझाव देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेकिन वो अफसोस है कि ये सरकारें, सत्ता में बैठी सरकारें दुश्मन समझती हैं देश के नागरिकों को। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब कोविड में फेल पाए गए, तब हमने कितने प्रस्ताव भेजे, हम सुझाव देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग की भी हमने गुजारिश की। वही रवैया केजरीवाल साहब कर रहे हैं, और लगातार हम बोल रहे हैं संघ ही केजरीवाल की तरह ये एक्ट कर रहे हैं केजरीवाल साहब, और उनकी बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। ये दिल्ली का मसला है। इस दिल्ली को 15 साल शीला जी ने दिए, कांग्रेस ने दिए, इस दिल्ली को बेहतर शहर बनाने का योगदान दिया। आज भी हमारे पास, हमारे नेताओं के पास वो सजेशन है। जैसे ये खुद कहते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले सवाल खड़ा करते थे, सुझाव देने की बात करते थे। अब सो क्यों गए? 7 साल हो गए। अब अरविंद को सवाल नहीं पूछने का हक, अब तो उनको जवाब देना होगा। नदी में पानी का छिड़काव, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आज केजरीवाल के राज में दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यमुना में पानी छिड़क कर कहा जा रहा है कि इसका ये पॉल्यूशन, ये जो झाग है, ये खत्म हो जाएगा। एक आदमी पाइप लेके खड़ा है, जैसे अपने घर में क्यारी में, बगीचे में पानी डाला जाता है, ऐसे आप यमुना को ठीक करेंगे? 2 नावों के बीच में रस्सी बांधकर बोट चलाई जा रही है कि झाग हटा। इससे क्या पॉल्यूशन खत्म होगा? इससे क्या वो जहरीले केमिकल खत्म होंगे? ये छठ, जो छठी मैया के भक्त हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूजा का मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी सरकार है। बीजेपी की सरकार 5 साल रही, तब पूरे दिल्ली में एक भी जगह सरकार छठ नहीं मनाती थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल की कांग्रेस सरकार में केवल 72 जगह पे दिल्ली सरकार छठ मनाती थी। हमारी पास 7 साल की सरकार में हमने 1200 जगह तक छठ मनाया। ये दर्द केवल इन लोगों को इसलिए है कि ये 72 से 1200 तक का सफर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया। अब हर एक कोने में छठ मनाया जाता है। इस बार बीजेपी छठ के नाम पर गंदी राजनीति जरूर कर रही है, चूंकि सामने MCT का चुनाव दिख। तो देखिए क्या हालत हो चुकी है यमुना नदी की, लेकिन फिर भी उस पर सियासत जमकर हो रही है। और दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि यमुना की ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 10 साल बाद क्या भविष्य रहने वाला है इस नदी का, उसको लेकर अब चिंता बेहद जरूरी हो गई है। तस्वीरें दिखाइए दीपक। शिवानी, इस वक्त कालिंदी घाट पर हम लोग मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए बोट किस तरीके से लगाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये बोट इसलिए लगाई गई है ताकि जो ये सफ़ेद झाग बन गया था यमुना नदी में, जिसको आप काफ़ी दिनों से चर्चा में है, उसके लिए ये बोटें लगाई गई। देखिए किस तरीके से 2 बोटें जो हैं यहाँ पर चल रही हैं, और इन बोट के जरिए इस सफ़ेद झाग को कम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अगर यहाँ की तस्वीर अगर आप देखें तो पूरे पानी में आपको सफ़ेद झाग बनता हुआ नजर आएगा। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, अमोनिया बढ़ गया है, और साफ तौर पर जिस तरह का डिटर्जेंट घरों से निकलता है वो इस पानी में मिलता है, तो उसके बाद ये और ज़्यादा सफ़ेद झाग देखने को मिलता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये कालिंदी घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए 2 बोट्स लगाई गई हैं। सामने बराज है, बराज के फाटक दिल्ली ने अपनी तरफ से बंद कर दिए। हालांकि सामने आपको टेंट नज़र आ रहे हैं, सामने टेंट जो हैं वो यूपी में पड़ते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों को छठ मनाने की अनुमति है। लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, छठ मनाया जा रहा है। लेकिन इस तरफ दिल्ली में, क्योंकि DDMA ने आदेश
आदेश जारी किया था कि डीडीए में किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी सार्वजनिक जगहों पर छठ बनाने की, स्पेशली यमुना घाट पर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो सकती है कोरोना की वजह से, इसलिए अनुमति नहीं दी गई। लेकिन उसको लेकर सियासत चल रही है। लेकिन अब देखिए दिल्ली सरकार ने जो आज बोट्स लगाई हैं अलग अलग इलाकों में, करीबन 15-16 बोट्स लगाई हैं, उनमें से 2 बोट्स यहाँ पर काम करती नजर आएंगी। देखिए फाटक के बिल्कुल नजदीक वो दोनों बोट चल रही हैं और वहां पर जो सफेद झाग जमा हो गया है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें, जैसा कि दीपक ने बताया, नावों के जरिए यहाँ पर सफाई की जा रही है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर ये बांस के कुछ डंडे के जरिए बैरियर्स बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए किस तरीके से यमुना नदी के किनारे किनारे इसको लगाया जा रहा है ताकि ये जो एरिया है ये डाइवर्ट हो सके, जो सफेद पानी यमुना नदी में बह रहा है वो किनारे की ओर जा सके। ये बांस के, लकड़ी के देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, लगाया जा रहा है। सफाई अभियान यहाँ पर चल रहा है, ये बोट्स यहाँ पर लगाई गई हैं और इनके जरिए सफाई की कोशिश की जा रही है यमुना नदी को। काफी लंबे वक्त से हमने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज जो स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है उसने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं कि आज तक करोड़ों रुपए के कई योजनाएं इसको लेकर हुई, लेकिन अभी तक क्या कामकाज हुआ, ये तस्वीरें आखिर दोहराती क्यों हैं, दोहराई क्यों जाती हैं, बार बार फिर ये तस्वीरें क्यों देखने को मिलती हैं। और देखिए 2 तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे किस तरीके से एक तस्वीर में झाग ही झाग आपको नजर आ रहा होगा। ये सफेद झाग कितना घातक है आप महसूस कर सकते होंगे। और इसी पर कई लोग छठ मनाने के लिए मजबूर भी हैं, कई जगहों पर छठ भी मनाया जा रहा है इसी झाग के पानी पर। वहीं दूसरी तस्वीर में सफाई किस तरीके से हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है, यमुना नदी को साफ करने की कोशिश की जा रही है। लंबे वक्त से इस मसले पर कई बार विवाद हुआ है, लेकिन आज फिर वही तस्वीरें हमें एक बार दोहरती हुई देखने को मिल रही है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर सियासत क्यों हो रही है, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए लगातार ये भयानक तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थितियां बिगड़ती हुई दिख रही हैं। और यमुना नदी को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें अभी इस वक्त मौजूद हैं और छठ को लेकर खासतौर पर अब सियासत और ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कई जगह पर कहा जा रहा है कि छठ नहीं मनाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने जैसा कि कहा है, छठ समितियों से भी उन्होंने बातचीत की और छोटे छोटे एरियाज में पानी भरकर गड्ढे बनाकर वहां पर छठ कराने के लिए कहा गया। लेकिन प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि उनकी ओर से देखा जाएगा कि कैसे आखिर इन छठ व्रतियों को छठ नहीं मनाने दिया जाता है। वो खुद 11 बजे ITO पहुंचेंगे और 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह अंबार लगा हुआ है, किस तरह सफेद पानी बह रहा है यमुना नदी का और दूसरी ओर छठ की तैयारियां भी होती हुई दिख रही हैं। लोगों को समझना भी बेहद जरूरी है इन स्थितियों को देखकर, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का समाधान भी नहीं निकल पाएगा। तो देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर एक और छठ की तैयारियां हो रही हैं। 8 तारीख से ही छठ की शुरुआत हो गई है और 11 तारीख तक ये छठ चलेगा। और दूसरी ओर गंदगी का अंबार आप देख रहे होंगे, सफेद पानी जो है, सफेद झाग यमुना नदी में आप देख रहे हैं। ये भयानक तस्वीरें, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों का समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थितियां अब भयानक होती जा रही हैं। ये तस्वीरें हम सालों से देखते आए हैं, कई तरह की योजनाएं भी, कई करोड़ों की योजनाएं लागू हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। क्या है यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि मेट्रो के अंदर मेट्रो का स्टाफ भी मौजूद है। यहाँ से गुरुदेव जो मेट्रो डिपो है, यहाँ से सीधे मोती झील मेट्रो तक ये फर्स्ट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तकरीबन 10 किलोमीटर का है और ये पहला फर्स्ट कॉरिडोर का निर्माण है। और बताया जा रहा है कि मध्य दिसंबर तक आम लोगों के लिए यानी कानपुर वासी इस मेट्रो का फायदा ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कानपुर।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और इसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हमारे सहयोगी अमित पूरी डिटेल के साथ बता रहे थे कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा कानपुर दौरा यहाँ पर है और कानपुर मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। जानते हैं विकास की रूपरेखा में जो रफ्तार है वो किस कदर मायने रखती है, किस कदर एक कदम और आगे बढ़ाती है। ऐसे में कानपुर को ये बड़ा रफ्तार भरा तोहफा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए मिला, जिसे हरी झंडी उनके जरिए कुछ देर पहले दिखाई गई। वो तस्वीर भी हमारे सहयोगी अमित आप तक पहुंचा रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जिस तरह से अभी चुनावी माहौल भी यहाँ पर है और उसके बाद एक के बाद एक कई तोहफे जो हैं वो अब तक आम जन के लिए सामने आ चुके हैं। और कानपुर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, मंच की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि कानपुर को एक बड़ा तोहफा रफ्तार को लेकर यहाँ मिला है। कानपुर मेट्रो को यह हरी झंडी दिखाई गई है और हमारे सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। अमित, कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन यहाँ पर सामने आया, कहा जा सकता है कि कानपुर को रफ्तार भरा ये तोहफा यहाँ पर मिल गया आज। जी हाँ, बिल्कुल सबीना। अब और बताया जा रहा है कि कानपुर वासियों को मध्य दिसंबर तक कानपुर मेट्रो में सफर करने का मौका मिल जाएगा। मध्य दिसंबर तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्टेज पर हैं और वो इस वक्त यहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम गणमान्य जो हैं वो स्टेज पर मौजूद है। और मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊँ तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुदेव मेट्रो डिपो में और यहीं से हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई और यहीं से मेट्रो की रवानगी हुई है। आज से ट्रायल रन शुरू हो रहा है। तकरीबन 10 किलोमीटर का जो फर्स्ट कॉरिडोर कानपुर का था वो निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज से बोलना भी शुरू कर दिए हैं। वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी, इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि अमित, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए 15 नवंबर 2019 को शुरू कर दिया गया था और इस कम वक्त में देखिए 2 साल से भी कम वक्त में इतनी रफ्तार भरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीर है वो कानपुर के विकास को एक कदम और आगे ले जाती नजर आती है। विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, प्रदेश सरकार में सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री श्री नीलिमा कटियार जी, महापौर श्रीमती परिमला पांडे जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री PS मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कुमार केशव जी, हमारे माननीय विधायक श्री भगवती प्रसाद सागर जी, सुरेंद्र वैतानी जी, महेश त्रिवेदी जी, उपेंद्र नाथ पासवान जी, अभिजीत सिंह सागर जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, सुनील बजाज जी, श्रीमती मीना आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने निर्धारित समय से रहे मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से
एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहाँ पर शुभारंभ हुआ था। तब यहाँ पर मेरे साथ में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उस कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लिए थे। मार्च 2020 कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने आखिर कौन-कौन से पड़ाव पार किए।